आम जो गीता प्रचार करूचे से आम देखुचे जे बहुत लोक गीता नहीं तो जाऊँ किंतु से पचार प्रश्न जे आम केमती गीताटा को दैनंदिन अध्ययन करूँ कि भाव आम शिक्षा लाभ करूँ यहाँ को भल भाव किपर आम बुझीपर तो नूतन भक्त मानकर जो मैंने आसुँच गीता नौ ये सब प्रश्नावली रही है एवं से आमर आमर इस्कन भुवनेश्वर तरफ आम श्रीपाद अक्षयरी प्रभु को अनुरोध करूँ श्रीपाद अक्षयरी प्रभु राजी जे ए गीता कार्यक्रम रे प्रभुजी आमको सहयोग करेंगे प्रभुजी आप समझते जानी प्रभुजी बहुत सीनियर आमर इस्कन भक्त एवं प्रभुजी 2002 मसीह इस्कन पूर्ण भाव जॉइन करते सहित प्रभुजी केवल इनिशियली प्रभुजी संकीर्तन प्रथम गोशाला सेवा करते कुकिंग डिपार्टमेंट प्रभुजी संकीर्तन रे जाइए एवं प्रभुजी कनेक्ट संकीर्तन बस थ्रू रे प्रभुजी जो आसले नामहट्ट प्रिचिंग स्टार्ट है प्रभुजी एवं नामहट्ट प्रचार बहुत सुंदर भाव कर जानी प्रभुजी केते सुंदर रही प्रवचन एवं तांकर वैष्णव टिकेट तो आम समस्ते बहुत फॉर्चुनेट जे आज प्रभुजी आम सहित अच्छा प्रभुजी थे आम समस्ते जी जो भी अच्छा थे हरे कृष्ण महामंत्र कही प्रभुजी को स्वागत करवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस अक्षय प्रभु की जय। चलते प्रभु जी हम सुनिबा हरे कृष्ण श्रीपाद अक्षय प्रभु की जय। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण समस्त भक्त मानक आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ भुवनेश्वर शाखा तरफ धन्यवाद अर्पण कर समस्त को स्वागत जनाऊँगी जेहेतु आपण समस्ते एकत्रित होती इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया माध्यम द्वारा जूम माध्यम रे समस्ते आम एकत्रित हो पारे विशेषकर ए वर्ष तो आम कि परिस्थिति देख अतिक्रम करुचे कि परिस्थिति को हमको सामना करने पड़े समस्ते आम उपलब्धि करुचे जानुचे केवल आमे नुह समग्र जगत यही कोविड-19 जो प्रभाव द्वारा प्रभावित हो रही तेणु किसी समय पर्यंत तो समस्त को ये कोविड-19 गोटे कोकुआ भय भली आतंकित कर रखा समस्ते निज निज गृह बंदी होते कहले चले बर्तमान किसी कांश आम रिलैक्स होइचे जदिव संपूर्ण रिलैक्स होने तेबे ये बंदी अवस्था प्रचार कार्य जारी रही हमको विज्ञान किसी कांश साहाय्य करिछि किसी कांश कौन बहुत साहाय्य करिछि तेणु विज्ञान को माध्यम कर आम विभिन्न कार्यक्रम को आम करें विभिन्न प्रचार कार्य को आम बढ़ई पारे किंतु गोटे जिनस आम बहुत समस्यार कारण है आम समस्या कौन आम से विशेष सफल हो पारे ए वर्ष विशेषकर जो मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जी सफल होगा कथा से हिसाब से आम सफल हो पारे कारण परस्पर सहित मिलमिशा कर सुजोग ए वर्ष आमको एतटा मिलनी बर्तमान जदि आम किसी कांश से सुजोग प्राप्त हो पारे कि फ्रीली आम जा सहित मिसवा क्या प्रिचिंग करवा गीता विषय बुझेवा ये हूँ आम बर्तमान भी गोटे समस्याजनक स्थिति विचार करे जहाँ भी हो तथापि प्रभुपाद निर्देश को आम भक्त मैंने पालन कर निज निजर चिन्ह परिचय संपर्कित व्यक्ति विशेष मान नहीं आम आमर मैराथन को आगू को बढ़ई चलीचे गीता को वितरण करने आम प्रयास जारी रखीचे तेबे आज जो आलोच्य विषय रखिंट आमर अमृतेश गौर प्रभु मत पूर्व विषय सूचना दूसरे प्रभु मैराथन तो बर्तमान चली किंतु आम ये परिस्थिति अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर आम गोटे टैक्स कहले चले कारण क्या सहित क्या मिसवा सुजोग ना तथा डिस्ट्रीब्यूशन चली तेरे विशेषकर जहाँ प्रभुपाद महाराज कहते एवं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जहाँ कहती जगतर परिस्थिति जहाँ हेले भी प्रचार कार्य केवे कौन समस्या हेबनी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती जो भारत पराधीन अवस्था थिला से समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को निर्देश देते कृष्ण चेतना प्रचार पर कौन परिवेश कौन परिस्थिति कौन समस्या ये बाधक नुह तेणु ये समस्त आचार्य मान जो शुभ आशीर्वाद रही भक्त मान प्रति प्रचार कार्य को सेमाने किभली त्वरान्वित करें महाप्रभु वाणी को किभली प्रचार करें श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन केमी सफल हो पारे तो या प्रति निश्चित आम प्रयास रहा उचित और प्रयास रखीचे भी एवं समस्त साधुगुरु आचार्य आशीर्वाद आम उपर अच्छी तेज आम आपको किभली अधिक भाव करें निजे निजे प्रयास करुचे तेज प्रभु मत से विषय सूचना दूसरे अमृतेश गौर प्रभु जहाँ बर्तमान आपन को प्रथम ही से विषय सूचना देले जे आम तो व्यक्ति विशेष मान पाखक जाऊ भगवत गीता विषय आम सूचना दू बा गीता ग्रहण करने अनुरोध करूँ प्रिचिंग करूँ तो से बहुत सन्देह से बहुत कौन मन भर बहुत प्रश्न आसे से सहजरे गीता को ग्रहण कर पारती देखो भारत भूमि विशेषत्व कथा कहले समस्ते जानती भारत भूमि भली पवित्र भूमि सृष्टि नहीं कारण समस्त तीर्थ समस्त धाम ये भारत भूमि रही भगवान श्रीकृष्ण जिते थर आसी जो जो अवतार आसी भारत भूमि आसी एवं जो अवतार आसवे भारत भूमि ही आसवे तेणु भारतवासी माने सबुठ फॉर्चुनेट सोल बोली शास्त्र सिद्धांत आम बुझीपार श्रीमद भागवत भारत भूमि विशेषत्व कथा रही आपने समस्ते जानती कि साधारण व्यक्ति विशेष एक कथा को बुझीपारती ना से आज पर्यंत भारत भूमि जन्म होता व्यक्ति विशेष एभली अच्छा जो मैंने निजे भारतीय हबार कौन सौभाग्य को से उपलब्धि करना आध्यात्मिकता दृष्टिकोण भारतीय हबार सौभाग्य जे आध्यात्मिकता दृष्टिकोण केते महान ताको साधारण लोक हृदयंगम कर पाउनी ये जानी पाउनी तार अभाव कौन तार अभाव होछि केवल साधु संग साधु संगर अभाव हेतु
से विषय को उपलब्धि करने सक्षम हो पाउनी। तेज जहाँ भी हो श्रील प्रभुपाद महाराज एभली सुजोग देइछन्ति। प्रभुपाद महाराज निर्देश अनुसार जगतर समस्त व्यक्ति विशेष मान साधु संग करने सुजोग दि जाइछि। एवं विशेषकर आम भाव उचित आम साधु नुह किंतु कम से कम प्रभुपाद निर्देश को जब पालन करुचे ताहले से व्यक्ति विशेष माने जो जनसाधारण से माने साधु संग करि कि भली ना से माने आम संग न करि पारंती किंतु आमे माध्यम ही पारु एवं से माने डायरेक्ट प्रभुपाद संग करि परिबे कि भली प्रभुपाद ग्रंथ माध्यम रे श्रील प्रभुपाद एभली जगत प्रति अवदान देइछन्ती। जगतवासी एभली तांकर कृपा रहिछि जे से माने श्रील प्रभुपाद ग्रंथ को अध्ययन करी से माने शुद्ध भक्तंकर संग लाभ करि परिबे। तेणु आमर प्रयास केवल रहिबा उचित आमे से लोक मानक पाखु जाई आमे से मानक कम से कम भगवत गीता विषय विभिन्न शास्त्र माध्यम रे साधु संग सुजोगटा देवा चेष्टा करिया उचित एवं से व्यक्ति मानक आमे भगवत गीता देवा उचित। विशेष करी जो खास करी हमर मैराथन मास जो चली आमे से मानक गीता देवा प्रयास करिया उचित। तेबे हमर आलोच्य प्रसंग रे जहाँ रहिचंती जे जनसाधारण ए गीता को सहज ग्रहण करि पारु नाहंती। से हजन कौन गोटे गीता रखियो गीतार कौन अच्छी गीता को रखले कौन चली हम गीता रखले गीतार जहाँ कहुई से हिसाब से जब जीवन को गतिशील करवा ताले हुए आम जीवन में सफल हो पारानी। बहुत ठोकर खाया पड़ो बहुत समस्या सम्मुखीन होगा पड़ो ये आप समस्ते अनुभव करुवे ये प्रश्न बहुत लोक आसुए आपण तेणु ये जो समस्या को आम सामना करुचे ये जो विभिन्न व्यक्ति विशेष मान जो प्रश्न को आम सामना करुचे तो कम से कम आम समस्ते बुझीबा उचित जे भगवत गीतार वैशिष्ट्य कौन भगवत गीता जन किभली ग्रहण करिवो काहेकि ग्रहण करिया उचित। साधारण लोक माने जेमति आपण तो सामना करछन्ते आमे भी सेभली सामना करछु आमे तो बाहर को जाओ प्रचार करिया पे लोक सेभली युक्ति करंती लोक तो एभली वितंडा युक्ति करंती कोन कहा जिवो लोक कहंती ना भगवत गीता जा घरे रहिबो ता घरे गंडोळ हबो। आपण भी सुनि थाई पारंती एभली प्रश्न कारण भगवत गीतार तो कौन महाभारत जो युद्ध होता कुरुक्षेत्र युद्ध जेहेतु से गीता बाणी आसी तेणु ये घरे जदि ग्रंथ रखिबो साधारणतः समस्त ग्रंथ बोलते विचार करते समस्त विचार कर जो गीता या घरे रखिबो ताले घरे महाभारत हो बापा तेणु आम घरे रखियानी महाभारत घरे आमर महाभारत न हो। आपण हूँ प्रश्न शुणी थाई पारंती कि न थाई पारंती किंतु मु शुणिछि बहुत शुणिछि एभली प्रश्न। आम तो संकीर्तन में थिलु प्रचार करने जाऊँ से समय बहुत डिस्कसन करें तो इंडिविजुअल जाकि व्यक्ति विशेष मान सहित सामना करने पड़े मिसाइबा पड़े से ये सब जुक्ति उपस्थापन करती तेणु से कहते गीता रखिला माने घरे गंडगोल हम घरे समस्या कौन पारिवारिक जो स्नेह सौहार्द्य रही सब फाट सृष्टि हम महाभारत से पांडव एवं कौरव भीतर फाट सृष्टि विराट बड़ युद्ध होती युद्धर सूत्रधर किए समस्ते दोष दिखती क्या आप समस्ते जानती समस्ते दोष दिखती भगवान श्रीकृष्ण को डायरेक्ट कारण अर्जुन युद्ध करने चाहू न भगवान श्रीकृष्ण कौन कले एमती पिन मारी एमती बुझे कौन कहे आम भाषा जहाँ कहे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन माइंड वाश करके युद्ध में प्रवृत्त करदेले। तेणु लोक विचार आम जब गीता रखू ताहले भगवान श्रीकृष्ण ये शिक्षा रही जहाँफल आम परस्पर भर कलिकजिया कर तेणु साधारण लोक आम यहाँ बुझेवा आवश्यक आम बुझेवा ये हूँ सेकेंड थिंग किंतु फर्स्ट थिंग हूँ आम आगे बुझीवा आगे आम बुझीवा तापर अन्य को बुझेवा। तेणु प्रकृत में भगवत गीता को जे रखती गीतार महात्म्य तो बहुत रही प्रसंग अनुसार आम धीरे धीरे आलोचना करने प्रयास करवा। तेणु गीतार महात्म्य जहाँ रही गीतार तो एमती कौन महात्म्यर एमती कौन श्लोक आप कौन उद्धार करें जो लिखाई गीता को रखिले घरे गंडगोल हम ना गीतार महात्म्य तो बहुत कथा कही गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तर जह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनि श्रुतः गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तर गीता को अत्यंत सावधानतार सहित अत्यंत निष्ठार सहित ऐकांतिक भाव आम आस्वादन करवा उचित। किम अन्य शास्त्र विस्तर अलग शास्त्र को विस्तार भाव बुझार कौन आवश्यक ना जदि जन गीता को सठिक बुझी पार्ची जदि जन गीतार कौन सिद्धांत को जदि से उपलब्धि कर पार्ची ताहले जीवन सफल हो।
कहीं ना जह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुत, जहाँ स्वयं पद्मनाभंकर मुखपद्मरु जहाँ विनिश्रुत जहाँ आछंती ताले भगवान श्रीकृष्ण जी की भक्तान आम समस्ते जानती भगवान श्रीकृष्ण होचंती कौन जीवर मंगलाकांक्षी पंचम अध्याय भगवान कही ना सुहृदं सर्वभूतानां सबु जीवंकर मंगलाकांक्षी बंधु हेले भगवान श्रीकृष्ण सबु जीवंकर मंगलाकांक्षी भगवान के व्यतीत आउ केही ही परिबे नाही भगवान के व्यतीत जदि अलगा केही हुअंती ताले सी होचंती शुद्ध साधु समस्त जीवंकर मंगल चाहती तेणु भगवान जदि कहवा तात्पर्य भगवान जदि समस्त मंगल चाहूँगी ताले तांको मुखपद्मरु जो वाक्य आसीची गीता माध्यम आम जो वाक्य को श्रवण कर अध्ययन कर आवृत्ति कर आस्वादन कर तो से वाक्य कौन जीवर समस्यार कारण हो पारे ना साधारण लोक एटा बुझी पारे तेणु भगवान मुखपद्मरु जो वाक्य आसी सी साधारण वाक्य नुह से शब्द ब्रह्म से जीवर कल्याण पे भगवान से पद को सब प्रयोग व्यवहार कर जगतर कल्याण पे तेणु भगवान मुखर जो पद आसी जो शब्द आसी जो श्लोक आसी जो जहाँ कि आसी आप भगवद्गीता माध्यम देखुं सी आमर कल्याण पाई समस्त जीवंकर कल्याण पाई पुणी भगवद्गीता ये गोटे ग्रंथ जे भगवद्गीता कौन सी निर्दिष्ट गोष्ठी कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष कौन सी निर्दिष्ट संप्रदाय पाई सीमित नुह यह नुह गीता केवल हिंदू मैंने पढ़े कि गीता केवल ब्राह्मण लोक ही पढ़े गीता केवल उच्च शिक्षित व्यक्ति विशेष मैंने पढ़े जो मैंने धनाढ़ व्यक्ति से पढ़े कहीं भावते हाँ जो मैंने गरीब खाया मिलूनी गीता पढ़े तो ये कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष गीतार आवश्यक बोली विचार कर उचित नुह श्रीमद भगवत गीता सार्वजनीन एवं सार्वकालिक एवं सार्वजनीन समस्त एवं सबु समय कि भगवान श्रीकृष्ण निजे कहते ये गीता आमे सीना अर्जुन प्रश्न पचारे ना प्रभु आपन तो 5000 वर्ष पूर्व आसचंदी तो मु तो शुणी बर्तमान आम जहाँ शुणे भगवान श्रीकृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आसते अर्जुन पचारे ना प्रभु आपड़ मत जो गीता ज्ञान कहते आपड़ कहते सूर्यदेव को सूर्यदेव तो आपको आगुरी आसछंती आप सूर्यदेव केमी कहले तो अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण कौन कहले अरे सूर्य देवता को मैं ज्ञान देइछि एवं तुमर मोर बहु जन्म बीती जाइछि तुमर से सब मन नहीं मोर मन अच्छी ता माने नुह भगवान आम भली स्वर धारण कर प्रसंग तो परवर्ती समय आसो कहवा तात्पर्य ये जो गीतार ज्ञान ये हूँ नित्य सार्वकालिक जीवर कल्याण पाई तेबे से प्रसंग रे आमे बुझीबा उचित कम से कम भगवद्गीतार सिद्धांत को आम धीरे धीरे आस्वादन करने प्रयास करें मोर तो कौन योग्यता नहीं मु बाचाल भली कथा कहे मोर कौन ज्ञान भी नहीं केवल साधुगुरु आचार्य मान जहाँ उचिष्ट ताकू ही केवल आम आस्वादन करूँ एवं ताकू ही आम अन्य भितर सेयार करूँ अन्य को बुझापे आम किसी साहाय्य कर साहाय्य नहीं यहाँ आम सेवा दृष्टि आम सेयार कर तेज जहाँ भी हो आम जो आलोचना करने जाऊे आज भगवद्गीतार प्रथम अध्यायर सार वस्तु ये तो जहाँ आम आलोचना कले प्रथम अध्यायर विषय वस्तु कौन साधारणतः लोक मैंने विचार करते अरे प्रथम अध्याय तो युद्धर संपूर्ण विवरणी रही अलग अध्याय कौन अच्छी से तो अलग कथा प्रथम अध्याय तो केवल युद्ध विषय ही सूचना दी जाए जनसाधारण जो मैंने अल्प बुद्धि संपन्न आम समस्त दोष दे पारानी जो मैंने अल्प बुद्धि संपन्न से मैंने भगवद्गीता को यह उदारता हृदय विशिष्ट होगी ग्रहण कर पारती ना से भावती अरे अर्जुन विषाद जो मैंने युद्ध क्षेत्र ठिया होते अर्जुन विषाद आसी युद्ध करने इच्छा करना किंतु भगवान श्रीकृष्ण पुणी युद्ध प्रवृत्त कर कही 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 माइंड वाश कर युद्ध लगे तेणु आम भगवद्गीता नवा आवश्यक नहीं रे बापा संसार भितर समस्या हम तो प्रथम अध्याय को लेकिन समस्त विचारटा यह आसे तेज से भाई प्रश्न सम्मुखीन आप कौन कहे अन्य मान भगवद्गीतार प्रथम अध्याय अच्छी कौन प्रथम अध्याय सार वस्तु को आम प्रथम बुझा उचित जब प्रथम अध्याय पाखापाखि 46 श्लोक रही कि से श्लोक मानक आप देखिए तार सब बरणी जहाँ रही से बरणी आम स्पष्ट बुझा उचित जे प्रथम अध्याय सार वस्तु कौन प्रथम अध्याय कौन कौन सब रही जब बुझीपर ताल आम अन्न को बुझाई सहज हो पार लोक मैंने जो जुक्ति करती प्रश्न करती आम बुझे पार तेरे आप निश्चित
ଜାଣିଥିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛନ୍ତି 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। ତ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗକୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭୂମିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବିବରଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ଭୂମିକା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ, କୌରବମାନେ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଥିଲେ, ସିଏ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର ମହଲ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୋତେ ସବୁ କୁହ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଠି ରହିକି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯଜସ୍ୱ ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ୍ ଅକର୍ପତ୍ ସଞ୍ଜୟ। ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ କି? କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କାରଣ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କି, ସେମାନେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା କରିଦେଲେ କି, ସନ୍ଧି କରିନେଲେ କି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହିଁ ରାଜା ହଉ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିଲା? ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳିଲା? ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ ସୂଚନା ମିଳିଲା ମୋହ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କିଭଳି ମୋହ, ଯିଏ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ ସିଏ ପାପକୁ କ'ଣ କରେ, କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମାନେ ପାପକୁ ସିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ ଏବଂ ପାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ପଢିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ ବା ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ବି ଟିଭିରେ, ଦେଖି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଭଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଥିଲେ, ସମର୍ଥନ କରିନେଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ହେଲା ଏଇ ମୋହର ବିବରଣ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମାମକଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ, ମୋ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଲା ମାନେ ଆମର ବି ମୋହ ଆସିଯିବ? ନା ନା ନା, ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରବସ୍ତୁ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କିଛି କାଂଶରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଭୂମିକା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦୁଇ ଭାଗ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୂମିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ନାରାଜ ହେଇକି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ এই ଦୁଇଟି ଭାଗ କ'ଣ, ତାକୁ କିଭଳି ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଯୋଉ ରହିଲେ ଭୂମିକା, ସିଏ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ଧରି ବସିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରୁ 27 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 1 ଶ୍ଲୋକରୁ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିକା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 27 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଯୁଦ୍ଧର ଭୂମିକା। ଆପଣ ଦେଖିନେବେ, ଆପଣ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ, ଯଦି ଓପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାର୍କ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାହିଁଲେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଠୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ଲୋକ, 2 ଶ୍ଲୋକରୁ
11 नंबर श्लोक पर्यंत रही कौन युद्ध निमित्त प्रस्तुति समस्त किभଳି सब प्रस्तुति होगी रही युद्ध निमित्त से विषय सब सूचना दि जाइए आप देखने से श्लोक सब देखने द्वितीय श्लोक कौन देले दुष्टात पांडवानिकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत तापर पश्यतांग पांडुपुत्राणम आचार्य महतिं चमम ये जो श्लोक सब रहे 11 श्लोक पर्यंत ये युद्धर प्रस्तुति सब किए कोटे सब रही केमी सब सजासजी होता विषय सब सूचना दिखाई तेणु आप ध्यान देवे प्रथम 11 श्लोक होती युद्ध निमित्त प्रस्तुति अच्छा तापर 12 श्लोक रु 20 श्लोक होती जिते सब सिद्धांत रही आप 12 श्लोक देखिए 20 श्लोक पर्यंत जहाँ सब श्लोक गुड़ाक रही केवल गोटे सूचना मिलूँ आपड़ कहीं ध्यान कर कौन से सूचना कहीं नजर कर सूचनाटा कौन 12 श्लोक रु 20 श्लोक पर्यंत जो सूचना रही सूचना हूँ जहाँ सब श्लोक रही जहाँ तार विवरण रही जहाँ तार अर्थ रही से अर्थ केवल गोटे सूचना मिले कौन पांडव मानकर जय सूचक लक्षण पांडव मानकर विजय सूचक लक्षण से 12 श्लोक रु 20 श्लोक पर्यंत जहाँ रही सब पांडव मानकर विजय सूचक लक्षण आप प्राप्त हे एवं 21 श्लोक रु 27 श्लोक 21 श्लोक रु 27 श्लोक जहाँ रही से कौन देखिए सेठा अपन देखिए भगवान किभली भक्त वत्सलता कारण अर्जुन कहले ना मु देखिए चाहूँगी क्यों क्यों माने अच्छा युद्ध क्षेत्र में मु उभय को देखिया चाहूँगी तेणु हे केशव उभय सेना मध्य मो रथ को स्थापन कर हे अच्युत कहते ना कौन से श्लोक सेनय सेनय उभय मध्य रथं स्थापय अच्युत हे अच्युत उभय सेना मध्य मो रथ को स्थापन कर मो रथरे जो योद्धा मैंने युद्ध करने मुझे देखा चाहूँगी एवं समस्त देखा दुर्योधन जो योद्धा मैंने से देखा चाहूँगी आम पक्षर जो योद्धा मैंने समस्त देखा चाहूँगी एभली कहला भगवान श्रीकृष्ण रथ को लेकिन रखिंट तो कहवा तात्पर्य आम ये प्रसंग में आलोचना करते 21 श्लोक रु 27 श्लोक पर्यंत जहाँ सब सिद्धांत रही से केवल गोटे जिनस सूचना मिले भगवान किभली भक्त वत्सलता भगवान किभली भक्तर अधीन अर्जुन आदेश को संपूर्ण से कौन रथी हिसाब से सॉरी सारथी हिसाब से पालन कर रथ को लेकिन रखिंट देखे देख तुम कहूल तो देख हे पार्थ तुम जो जिज्ञासा अच्छी समस्त देखा चाहूच बर्तमान देख तो सूचना मिलूँ भगवान किभली भक्त वत्सलता 21 श्लोक रु 27 श्लोक तेरे ये तो गला जो भगवद्गीतार प्रथम अध्याय 2 भाग आम शुणिले गोटे हूँ भूमिका तापर कौन है द्वितीय भाग प्रथम भागटा है भूमिका द्वितीय भाग कौन रही अर्जुन विषाद अर्जुन विषाद कौन आस देखिए ठीक 28 श्लोक आरंभ हो जाए अर्जुन विषाद अर्जुन जो विषाद कारण सबू से सूचना मिली अच्छा अर्जुन विषाद कारण आम शुणा किंतु अर्जुन कौन कह विचार क्यों स्थिर रही अर्जुन क्यों सिद्धांत स्थिर रहे अर्जुन विभिन्न जुक्ति देखी विभिन्न प्रकार प्रश्न मन में विभिन्न संदेह विभिन्न जुक्ति उपस्थापित होती से जुक्ति को आधार करी अर्जुन युद्ध करेंगे नहीं ये विचार से स्थिर रहिले अर्जुन युद्ध करने बिल्कुल इच्छुक हेलेनी अनिच्छुक हेले देखो युद्ध करने आसी पहुंची कुरुक्षेत्र में किंतु ए सैन्य मान देखी सारा उभय पक्षर सैन्य मान देखी सारा मन सन्देह आसुच्ची कौन आस गोटे मोह आसी से युद्ध करने प्रस्तुत हो पारना एवं विशेषकर तापर जो श्लोक रही द्वितीय भाग रहे द्वितीय भाग रही कौन अर्जुन युद्ध न करने भगवान श्रीकृष्ण निकट में से जुक्ति कर अच्छा केतोटी जुक्ति कर श्लोक मान देखिए मुझे कहीदेवी क्यों कौन श्लोक कौन कौन रही 5टा जुक्ति कर अर्जुन 5टा जुक्ति उपस्थापन करके कहते मु युद्ध करी ना एवं से जुक्ति प्रकृति जुक्तियुक्त किंतु शास्त्रीय सिद्धांत दृष्टि विचार करा तात्विक सिद्धांत दृष्टि विचार करा से जुक्ति को पुणी भगवान खंडन कर परवर्ती अध्याय मान
किंतु अर्जुन जो लौकिक दृष्टिकोण जो विचार कथा कहिसेंदी सेटा युक्तियुक्त जगत पे सेटा ग्रहणीय भी देखो अर्जुन कौन युक्ति करछंती 28 श्लोक रु 30 श्लोक 3 श्लोक रे प्राय देखिबे अर्जुन कौन क्यों भाव आसी दया भाव सहानुभूति भाव अर्जुन को दया आसी 28 श्लोक अपन देखुना 28 श्लोक रे कौन रहिछि 28 रु 30 कृपया पराविष्टो विशदन इदम अब्रवीत दृष्टेमं सदनं कृष्णं जुजुश्च समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते सब कथा जो रही गंडीवं संसदे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च स्वप्न व्यवस्थातं भ्रमति च मे मन ये श्लोक जो रही तो ये अर्जुनकर दया रही अच्छा प्रश्न है अर्जुन दयाटा कहीं आसला अर्जुन जो दया भाव आसूची मु युद्ध करिविनी ये जो दया भाव आसला कहीं दया भाव एवं सहानुभूति आसूची कारण जे भगवान श्रीकृष्ण पाखे जार अविचल भक्ति रही ता पाखे समस्त सद्गुण प्रकाशित हुए देखो प्रथम अध्याय सूचना मिलूँ साधारण लोक बुझी पाना से भावुं कौन से भावुं ना ना घरे गंडगोल हो कि देखो अर्जुन जो भाव रही से भाव आमको कौन शिक्षा मिलूँ दया भाव आस देखो निज कौन निज हक से युद्ध करने भगवान श्रीकृष्ण साहाଯ୍य कर कि निजर शत्रु मान देखी अर्जुन दया भाव आसी सहानुभूति आसी तो यहाँ कहार लक्षण यहाँ भक्त लक्षण ना तेणु अर्जुन किभली दया भाव आसी एवं अच्छा अभक्तर कौन विचार अभक्तर ठीक उल्टा जेहेतु भगवान पाखे तार भक्ति नहीं तो पाखे कौन सद्गुण देखा जाए ना ये शिक्षा मिले आम एवं सिद्धांत कौन सिद्धांत हूँ कारण ये अर्जुन विचार को तो खंडन करेंगे परवर्ती अध्याय में विषय आलोचना करिए परवर्ती समय ये हूँ मिथ्या सहानुभूति कारण शरीर नाश पे अर्जुन चिंता कर शरीर नाश पे चिंतित हो जाउछन्ति जागतिक भय अर्जुन को ग्रास करछि अर्थात जड़ जागतिक धारणार से वशवर्ती होइछन्ति एठु सूचना मिल जाउछि श्रीमद् भागवतम से कथा रही भागवतम आप देखिए आप पॉइंट कर पारंती एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय 37 नंबर श्लोक आप देखिए से लिखा है नवजोगेन्द्र समाज भय द्वितीय अभिनिवेश भय हूँ द्वितीय अभिनिवेश अर्जुन तो ऐकांतिक भक्त द्वितीय अभिनिवेश आसुच्छी सी इतर चिंता कर शरीर चिंता कर आत्मार कल्याण कथा चिंता कर पाना तो ये सब सिद्धांत रही बहुत प्रथम अध्याय बहुत सिद्धांत रही अर्जुन जो कथा कही युक्तियुक्त किंतु भगवान श्रीकृष्ण ताठू उन्नत कथा कहे परवर्ती समय तो कहवा तात्पर्य यही दया एवं सहानुभूति कथा से सूचना देते 3 श्लोक 28 रु 30 श्लोक अच्छा पुणी तापर आप ध्यान देवे 5टा जुक्ति उपस्थापन कर अर्जुन 5 प्रकार जुक्ति प्रथम हूँ दया द्वितीय हूँ उपभोग द्वितीय सिद्धांत हूँ उपभोग अर्जुन उपभोग कथा भी कहते उपभोग कथा क्यों कहते 31 श्लोक रु 35 श्लोक 31 श्लोक रु 35 श्लोक आप देखो कौन लिखिं उपभोग माने ये जो उपभोगटा उचित नुह तो ये विचारटा भी ठीक देखुना कौन कहते निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्या स्वजनम आहवे एमान को हत्या कला पर जहाँ भोग प्राप्त हवा यहाँ मो कौन मंगल हम मुझे बुझी पाऊनी ये भी दया रही से भोग को सी उपयुक्त विचार कर पाना कहते ना न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किंग राज्यन गोविंद किंग भोगे जीवित नवा हे कृष्ण ये युद्ध में मुझे विजय चाहूनी कि मो राज्य सुख भोग कर इच्छा ना ये सब मोर कौन प्रयोजन मोर बंचार मूल्य कौन से कहीं कथा कहते श्लोक आप देखिए कारण जो मानक राज्य सुख और भोग इच्छा करा जाए से कौन युद्ध तो धन एवं जीवन को तुच्छ कर उपस्थित होती तेणु से उपभोग कौन मूल्य रही क्यों मान रही आचार्य पितर पुत्र पितामह मातुल ससुरा पौत्रा शाला संबंधी तथा श्लोक रही एम समस्त रही तेणु कहले एतन न हंतुम इच्छा घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य हेतु किंग मही कृते हे मधुसूदन एमाने समस्ते मिसिकी मत हत्या कले मुझे हत्या करने चाहूँ खाली से कहना अपि त्रैलोक्य राज्य हेतु किंग मही कृते त्रिलोकर अधिपति होगापी
ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ତୁଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ 31 ରୁ 35 ଶ୍ଲୋକ, ଏଠି ସେ ଉପଭୋଗ, ମୁଁ ଯୋଉ ଭୋଗଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଏଟା କେବଳ ନିରର୍ଥକ। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ବିଚାରଟା ବି ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏଟା ବି ଠିକ ନା। ଆମେ ଆମେ କଣ କଣ କୁହାଯିବ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମଣିଷ ତ ଏକାକି ରହିବନି ନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି, ଏ ବିଚାରଟା କାହାର? ଏ ବିଚାରଟା ହଉଛି ଅସୁର ବିଚାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ମୁଁ ଏକା ଭୋଗ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କିଭଳି ଦୈବୀ ବିଚାରଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମକୁ କେତେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କଣ କୁହାଯିବ ତର୍କବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ କଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିତଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁଣି ଭୁଲ ବିଚାର ନେଇକି ପୁଣି ବିତଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଠି ବିରକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠି କଣ କୁହାଯିବ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେତିକି ପାରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆମେ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯଦି ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ରିଜିଡି ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କମ ସେ କମ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଭଗବତ ଗୀତାର କରୁଣା ପାଇବେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବେ, ସାଧୁଙ୍କର କରୁଣା ପାଇବେ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ କଣ କଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଦୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଭୋଗ, ତୃତୀୟ କଣ? ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଏଇ 5ଟା ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାପର ଭୟ। ଅର୍ଜୁନ ପାପକୁ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ପାପର ଭୟ କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3ଟି ଶ୍ଲୋକ, 36 ଶ୍ଲୋକରୁ 38 ଶ୍ଲୋକ, 36, 37, 38। ନିହତ୍ୟ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ନ କା ପ୍ରୀତି ସ୍ୟାତ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମ୍ ଏବାଶ୍ରୟ ତସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୟେତା ନ ତଥାହିନ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି କଣ ସୁଖ ପାଇବି? ଏମାନେ ଆତତେ ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପାପ ଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ପାପ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଚାରଟା କେତେ ଉନ୍ନତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା? ଯେ ଦେଖ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଚାର କିଭଳି। ଭକ୍ତ ଜଣେ ଦୋଷୀକି ମଧ୍ୟ, ପାପୀକି ମଧ୍ୟ, ଆତତାୟୀକି ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ବରଂ ସେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେଇ 3ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କଥା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ମାଧବ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ କଣ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବୁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ ଭୟ କଥା ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ଯଦ୍ୟପ୍ୟତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭ ଅପହତ ଚେତସ କୁଳକ୍ଷ କୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍। ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ च ପାତକମ୍, କୁଳକ୍ଷ ଏବଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ, ବଂଶନାଶ ଏବଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଜନିତ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପାପର ପରିଣାମକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଠି ରହିଲା କଣ? ପାପର ଭୟ। ଚତୁର୍ଥ ରହିଛି, ଚତୁର୍ଥ ଯାହା ରହିଛି ସିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କୁଳଧର୍ମର ବିନାଶ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ 39 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ। କୁଳଧର୍ମ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସିଏ ତ କୁଳଧର୍ମର ବିନାଶ, ସେଟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମର ତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟାୟର ସାରକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ତେଣୁ କେବଳ ଆମେ ସୂଚନା ପାଉଛେ। ନହେଲେ ଏ କୁଳଧର୍ମର ଯୋଉ ବିନାଶ କିଭଳି ହଉଛି ତାକୁ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ହୁଏ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ। 39 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କୁଳଧର୍ମ କିଭଳି ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ବିଶେଷ କରି 6ଟା ଷ୍ଟେପରେ କୁଳଧର୍ମ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି 6ଟା ଷ୍ଟେପରେ। କାହିଁ? ପ୍ରଥମ କଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି 39 ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କଣ ହବ? ଆମର ପାରିବାରିକ ଯୋଉ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ସେଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏବଂ କଣ ହବ? ଅଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ। ଅଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହବ, ଉତ୍ପାତ ସବୁ ହେବେ, ଏସବୁ ହବ। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୃତୀୟ କହୁଛନ୍ତି କୁଳବଧୂଗଣ ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି
वास्तविक युक्तियुक्त कुलबुधुणी व्यभिचारी ହେଇଯିବେ ଘରେ ଯଦି ମୁରବି ନ ରହିବେ ଗୁରୁଜନ ଯଦି ନ ରହିବେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା କୁଳବୁଦ୍ଧ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ କୁହାଯିବ ବିନା ଆଶ୍ରୟ କଣ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା ଏମାନେ ଆଶ୍ରୟ ରହିବା ଉଚିତ ବଧୂ ମାନେ ମା ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ରହିବା ଉଚିତ ବହୁତ ତାପରେ ବହୁତ ନୀତି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି କେବଳ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆମେ କେବଳ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛେ ତେଣୁ ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଜଣେ ନାରୀ କିଭଳି ରହିବ କାହା କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବ କେଉଁ ବୟସରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କେଉଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେ ଅଧୀନରେ ରହିବ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳିଯୁଗ ତ ସେଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଜଗତରେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କାରଣ ସେମାନେ କଣ କାରଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଖାଲି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହିନାହାନ୍ତି ମନୁ ମହାରାଜ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ରଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ କୁହାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବଟା ଠିକ ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ ରହିବ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢିବ ନଚେତ ଠିକ ତାର ଉଲ୍ଟା ହବ କାରଣ ନାରୀମାନେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଉପରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ଚରିତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପର୍ପଟରେ ସେ କଥା ରହିଛି ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି କଣ କୁହାଯିବ ତା ଲଜ୍ଜା ଗୁଣକୁ ଯଦି ଛାଡି ଦିଏ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ବହୁତ ବଡ ହେବକ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅବାଧ ଭାବେ ଯଦି ସେ ମିଳାମିଶା କରେ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ଖତରନାକ ସ୍ଥିତି ହବ କଣ ହବ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ବିପଦଗାମୀ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ କଣ ହେବେ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ କଣ ସେଇ ଯୋଉ 6ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛି କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ 39 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ 5ଟା ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କଣ ହବ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯାହା କିଛି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ମହାମାରୀ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକରତାର କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ଜୀବନଟା ହଉଛି କଣ କୁହାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ନାରକୀୟ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନର କୌଣସି ଆସ୍ୱାଦନ କିଛି ନାହିଁ ନର୍କ ଭଳି ସେ ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଯଦି ଅଛି ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନାରକୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ତା ପରିଣତି କଣ ହବ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଅଧପତିତ ହେଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ପାଇବେନି ଲୁପ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଦକ କ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ସେ ଶ୍ଲୋକ କୂଳ ଏବଂ କୂଳର ବିନାଶକାରୀ ଉଭୟଙ୍କର ଗତି କଣ ହବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ନର୍କକୁ ଚାଲିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଯୁକ୍ତି ଏ 5ଟା ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷ ଯୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି 5ଟା ଯୁକ୍ତି 6ଟା ଷ୍ଟେପରେ ଆମର କଣ କୂଳ ଧର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ 5ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ତ ଏଇଭଳି 43 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶେଷ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ 5ଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ 5ଟା କଥାରୁ ସିଏ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଦୟା ବା ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଉପଭୋଗର ନିରର୍ଥକତା ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପାପର ଭୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି କୁଳ ଧର୍ମର ବିନାଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତହୀନତା ପଞ୍ଚମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭଗବତୀ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଏହା ହିଁ ସୂଚନା ପାଉଛେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସିଏ କଣ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ପାପକୁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବରଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ଚାଲିଯିବି ଶୁଣିବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ସେ କଥା ଆସିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ତ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଧ୍ୟାୟର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଯେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ମାରାଥନରେ ଆମେ ଅଧିକା ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିପାରିବା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଯେମିତି ଅଧିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ବିତରଣ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରତିବିଧାନ କରିପାରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ ସେ କମ
এই ମାସରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ ନିଜେ ବି କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେବା ଠିକ ସେ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଠିକ ସେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ କିଛି କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଏତିକି କହି ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ବାହାରି ଥାଏ ମୁହଁରୁ, କାରଣ ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କିଛି ବାହାରି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିପାରିବେ। ଅମରେଶ ବାବୁ। धन्यवाद प्रभुजी को जे प्रभुजी बहुत सरल भाव चैप्टर 1 टाक उपस्थापन कले, जहाँफल कि आम लोक जो मैंने किपरि फेस कर किपरि वेलकम कर भगवत गीता स्टडी को यहाँ आम शिखिपारे। जदि कार किसी प्रश्न अच्छी, ये गोटे प्रश्न आसी रंजन प्रभु जे प्रणाम प्रभुजी, आई वांट टू नो मोर अबाउट क्षेत्र एज ए धर्म। ता विषय तो बहुत सिद्धांत रही, बहुत शास्त्र सब प्रमाण रही। कुरुक्षेत्र कहीं धर्म क्षेत्र कहते, से क्षेत्र को गुरुराज ताको कर्षण करथिले, ताको गोटे उपयुक्त क्षेत्र में परिणत करने बहुत विभिन्न शास्त्र विभिन्न सब सिद्धांत रही। तेणु ताको गोटे धर्म क्षेत्र से परिणत करने चाहते, आ सेटा हेइथिला भी। तेणु सेठी बहुत सब सिद्धांत रही। इंद्र भी आछंदी, भगवान आछंदी, देवता माने आछंदी, कि कौन शास्त्र लिखा छै ब्रह्मा जी आछंदी, विशेषकर इंद्र आछंदी এবং সেটি আশীর্বাদ ଦେଇଛନ୍ତି যে সেই স্থাନରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଦିନଟା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ତାର ବହୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, କେବଳ ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କାହିଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ସେଭଳି କର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ସେଟା ଆମେ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ ନା। ଧାମର ମହିମା ଯେମିତି ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା, ସେ ତ ଧାମ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କିତ ସ୍ଥାନ, ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାମ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। गोटे प्रश्न अच्छी अनुपमा माताजी को। अनुपमा माताजी आप कहे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सी अपन जो कहले कर्षण किए करथिले, से कर्षणटा मु भी से क्वेश्चन अपन पचारि बोली कहउतली जे काहे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाउछि बोली, जे से कर्षणटा किए करथि कुरुराज से भी से को वंश रे जदु वंश रा सेई वंशर। हां नहीं, से कुरु वंशर, कुरु कहछ ना कौरव, कौरव वंश रा। हां कौरव वंश, से वंशर जने राजा थिले कुरुराज। से माने कौरव वंश रा सूर्य वंश ना से अलगा। ताले आ गोटे प्रश्न आछि सहदेव प्रभु करछंती। सहदेव प्रभु करछंती, प्रभु जी युद्ध हेबा समय रे ही संजय कोन गीता ज्ञान दउथिले? अच्छा से तो बहुत सूक्ष्म सिद्धांत तार बहुत रहस्य रही। प्रकृत रे श्रील प्रभुपाद महाराज से कथा कहछंती जे भगवत गीता को संजय डायरेक्ट देखिकी टेलीकास्ट करथिले, माने से जहाँ देखुथिले से कहउथिले। किंतु महाभारत ये सिद्धांत रही। प्रकृत रे संजय कहते 10 दिन पर महाभारत युद्ध 10 दिन अतिक्रांत होला पर संजय कहते, कारण 10 दिन पर्यंत महाभारत युद्ध क्षेत्र में संजय थिले। जदि प्रभुपाद महाराज एटा मेंशन करि नाहंती, कारण प्रभुपाद महाराज महाभारत आपण समस्त जानि नबा उचित। प्रभुपाद महाराज जगतवासी को महाभारत विषय जणाइबे चाहि नथिले। प्रभुपाद महाराज जगतवासी को भगवान श्रीकृष्णकर दिव्य संदेश को देवा चाहिए। तेणु से कौन कौन कह से जो संदेहजनक स्थिति को आने प्रभुपाद उपस्थापन करना, लोक सन्देह पड़े, लोक मन में बहुत प्रश्न आसीपे। प्रभुपाद ताकू कहीं उपस्थापन करें? प्रभुपाद चाहते कौन, आम जहाँ कथा आरंभ शुणुते जहाँ स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्म विनिश्रुत, प्रभुपाद चाहते पद्मनाभंकर मुखर जहाँ आसी से लोक शुणु, से लोक ग्रहण करूँ जानतु। से प्रभुपाद से जो कंट्रोवर्शियल जिनस को आनिक उपस्थापन करना, कारण ताकू नेले लोक बहुत सन्देह पड़े, बहुत कंट्रोवर्शियल कथा आसो। तेणु प्रकृत किंतु आपण जानि नियंतु, जेहेतु आपण जिज्ञासा करछन्ते, किंतु ए कथा को आपण काहा आगे प्रकाश करिया आवश्यक नुह। प्रभुपाद
जेहेतु एटा कहि नांती हम सेटा कहया पे उचित न किंतु महाभारत रे कथा रहिछि म अध्ययन करछि ताको स्पष्ट स्क्रूटनाइज करते को देखिछि जे संजय धृतराष्ट्र को कहिसंती 10 दिन ପରେ जो समय हमर भीष्मदेव सरसाई हेतिले सज्जासाई हेतिले कोन सरसज्जार जो साहित्य हेतिले से 10 दिन भीष्मदेव तो सरसज्जार साहित्य हेले तापरे से दिन युद्ध सरी नथिला समय हे नथिला कारण युद्ध सरे केते संध्या हेले सूर्य अस्त हेले युद्ध सरे से दिन सूर्यास्त पूर्व भीष्मदेवंकर पतन हेगला भीष्मदेव जे पतित हेगले से दिन केही युद्ध करिया पे चाहिए कारण भीष्मदेव समस्त भल पाउथले तेणु से दिन युद्ध से समय स्थगित रहीगला बंद होगा से दिन युद्ध है तो से समय किसी समय पाइगले संजय तेणु संजय से समय फेरिकी आसते हस्तिनापुर को जेहेतु फेरिकी आसते से समय धृतराष्ट्र जिज्ञासा कर युद्ध क्षेत्र में कौन है मत मूलर कह जहाँ प्रथम श्लोक आम शुणुचे प्रथम श्लोक अर्थ से 10 दिन पर से जिज्ञासा कर बाहर लोक प्रिचिंग करुचे प्रिचिंग क्षेत्र में यही कथाटा को आगे उपस्थापन कर कौन आवश्यकता नहीं जेहेतु श्रील प्रभुपाद महाराज ए विषय कही ना आपने जाना सूचना दिगला प्रिचिंग कौन साधारण लोक जब ये कथा कहे ताले आपको बहुत एक्सप्लेनेशन देवाई पड़ो यही कथाटा को बुझेवाई आमर उद्देश्य ना ये कथा बुझे आमर उद्देश्य हूँ कृष्ण जहाँ कहते शुण भगवान श्रीकृष्ण निर्देश जहाँ रही आम आम केमी जीवन को श्रृंखलित कर शुणी आवश्यक ये हूँ प्रभुपाद निर्देश तेणु ये 10 दिन पर जो संजय फेरी से जिज्ञासा करते धृतराष्ट्र को संजय संपूर्ण शुणी मूलर ये हूँ सिद्धांत हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सहदेव प्रभु कहते धन्यवाद प्रभु जी जन हरे कृष्ण एवं कल्याणी माताजी हाथ टेकी माताजी आप अनम्यूट कर पारछन हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु गीता जयंती रे गीता डिस्ट्रीब्यूट करियाटा ठीक बोली आमे बुझो हमको से मध्य निर्देश अछि किंतु गीता जयंती टा कोन गीता जयंती भगवान श्रीकृष्ण से दिन गीता कहथिले कहा जाए आज्ञा मु मध्ये एटा बुझुचे गीता जयंती दिन जदि भगवान कहिथिले तो आमे जानिछु महाभारत युद्ध समय रे ही गीता टा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देइथिले देन एक महाभारत युद्ध रो समयटा कोन सेटा तो बोधे 18 दिन हेतिला ना हां तो सेटा कोन एई समय रे हेतिला हां निश्चित ताले आमे जो पंचुक जो कर जो भीष्म पंचक तो भीष्म युद्ध क्षेत्र रे ना 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 भीष्म पंचक हम बुझि पाली आपनकर संदेह हम बुझि पाली हां सरस पंचक केमिति करले से अपेक्षा करथिले केबे उत्तरायण हबो आ माने कार्तिक मास हबो ए समय रे मु देह त्याग करबी तो से जो अपेक्षा करथिले तो एटा कोन मोर एटा गुटे कंफ्यूजन रही छि मन ठीक अछि कंफ्यूजन रो सॉल्यूशन हो जे भीष्म पंचक आमे जो पालन करछे कार्तिक मास रे से जो 5 दिन को भीष्मदेव पालन करथिले युद्ध समय रे नहला समय से पालन करथिले से दिन से भीष्म पंचक कहा जाए आमे सेटा युद्ध से तो अपेक्षा करथिले जे देह त्याग करिवे बोली आपण बुझी पारलेनी म कोन कहली उत्तरायण को अपेक्षा करथिले देह त्याग समय रे किंतु भीष्म पंचक जो आमे पालन करछे कार्तिक मास जो 5 दिन सेटा महाभारत युद्ध भीतर समय नह सेटा अलग समय रे भीष्मदेव करथिले बुझी पारले भीष्मदेव सेटा अलग समय रे करथिले सेदि आमे भीष्म पंचक बोली कहूछे हरे कृष्ण जमिति आमे कोन पालन करूने एकादशी पांडव निर्जला एकादशी से भली भीष्मदेव सेटा पालन करथिले से 5 दिन बहुत तार अस्ट्रिक्ट सब रही कि भली पालन करिया उचित कोन कोन तार सब विधि विधान रही साधारणतः ताको पालन करिया बहुत कष्ट सेटा अलग समय तेणु आमे ताको महाभारत सहित जो लिंक करी विचार करूछे सेथि आमे संदेह रे पहुचे वर्तमान सुधा जहाँ प्राप्त होइछे सेटा आपनको शेयर कली जदि आपण एठु किछ अधिका जदि कोनोसी सूत्र प्राप्त होंती तबे भी आपण मते या विषय रेक्टिफाई करि परिबे एथर कोनोसी दुई मत हवार नै मोर भी कोनोसी खराब भाविबार नै कारण मु भी चाहूँ अधिका जानिया पई तेणु वर्तमान सुधा मु जहाँ प्राप्त होइछि एई सिद्धांत को प्राप्त होइछि तेणु आपण जदि कोनोसी सूत्र जदि अलग किसी सिद्धांत प्राप्त हेबे
ताले आपण मते जणैबे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी आ गोटे प्रश्न लास्ट प्रश्न नबा हाँ। मोनालिसा माता जी पचारछंती संजय किपरि भाबे माने एलिजिबल हेले ए ट्रांसेंडेंटल गीता ज्ञान सुनि कि जणे। अच्छा मोर प्रश्न माताजी को जे प्रश्न पचारि आपण भगवतीता पढ़ी कि नहीं? माता जी आपण अनम्यूट हेले। आपण भगवतीता पढ़ी कि नहीं आखिर कहूँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आपण भगवतीता संपूर्ण अध्ययन करछंदी? आगे पढुछि को जाय पढ़छंदी? केते श्लोक केते अध्याय जाय पढ़छंदी? पढुछि खाली किंतु भल से बुझिनी प्रभु। नहीं मु से कथा पचारनी आपण बुझिचंदी कि न बुझिचंदी सेटा त हमर प्रश्न न। आपण को जाय पढ़िचंदी? केते अध्याय पर्यंत पढ़िचंदी? अष्टम अध्याय पर्यंत चली। अच्छा धन्यवाद। तेणु आपण जतले पढ़ी पढ़ी जिबे अध्ययन करके जिबे भगवतीतार शेष अध्याय आपण भगवतीतार शेष अध्याय अष्टादश अध्याय 75 नंबर श्लोक आपण देखिबे संजय निजे ही पढ़िचंदी। व्यास प्रसादात् सतवं एतद् गुह्यमहं परं जोगं जोगेश्वरात् कृष्ण साक्षात् कथयत स्वयं। तेणु से निजे कहते व्यासदेवଙ୍କ अनुग्रहରୁ प्रत्यक्ष भाव में स्वयं जोगेश्वर कृष्ण मुखर मु एही जोग शास्त्र शुणी। तेणु व्यासदेवଙ୍କ कृपारू से शुणी। महाभारत युद्ध पूर्व व्यासदेव जेहेतु आप जिज्ञासा कर भल जिज्ञासा कले तो युद्ध पूर्व धृतराष्ट्र तो जन्म नथिले जेहेतु सी देखि पार नथिले तेणु सी युद्धर विवरणी किंतु जानिया चाहिए। तेणु युद्धर विवरणी जानिया जेहेतु बहुत व्यग्रता थिला तेणु व्यासदेव से समय संजय को ये दिव्य दृष्टि देते। से दिव्य दृष्टि द्वारा सी देखि पाउथिले। तेणु व्यासदेव कृपार संजय ये दृष्टि पाई एवं सी देखि दिव्य दृष्टि अर्थ ना केवल बसिकी केवल देखा ना दिव्य दृष्टि अर्थ अर्थात संजय को जो दृष्टि दी जाता सी बसिकी देखी पारे एवं सी जहाँ शुणा चाहूले से भी सी शुणी पारे। युद्ध क्षेत्र किए कौन कहते क्या सहित कौन सब वार्तालाप होची से वार्तालाप सी शुणा चाहे सब शुणी पारे। से दिव्य शक्ति से कौन दिव्य दृष्टि से करिश्मा व्यासदेव से महान कथा से शक्ति देते कि से शक्ति सब समय पे नथिला। 18 दिन युद्ध सरला पर से शक्ति पुणी विद्रोह होगा तापर संजय किसी से भाया शक्ति पाखे रही से कही पारे से दूरदृष्टि को से देखी कही पार ये शक्ति रही। ठीक अच्छे। प्रभु जी मु सेटा दिव्य चक्षु व्यासदेव कृपा से पाई। कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज गीता को चैप्टर 1 को हम आगे रहते समरी आकार गोटे मिनट से माता जी कौन कहते हाँ कौन कौन कहते व्यासदेव कृपा से पाई दिव्य चक्षु जे जहाँ होतला से देखि पारले और वर्णना करथिले धृतराष्ट्र पाखर किंतु से मोर क्वेश्चन दिला से तांकर कोन माने तांको केवल काहे कि से जिंसटा प्राप्त हले से कृपाटा व्यासदेव तांको ही केवल प्रदान करथिले। हाँ से तांको सुनिया पे से शिष्य चाहते थे ना अन्य माने हाँ सुन कौन धृतराष्ट्र सचिव थिले संजय तेणु धृतराष्ट्र संजय निकट शुणा चाहते तेणु दि जाता से दिव्य दृष्टि बुझिपारे। ठीक अच्छे। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद समस्त समस्त जो माने जो माने श्रवण करमको सुजोग देते किसी कीर्तन करने तेज समस्त पाखे मुझे प्रणति नवेदन करी कथा विश्राम देवी वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय गौर भक्त जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरि प्रभु की जय। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।